कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत बहुत प्रचलित है। आज की हमारी कहानी राजा भोज और गंगू तेली पर ही आधारित है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि राजा भोज एक पुण्य आत्मा थे। जो इंसान राजा भोज की इस कहानी को एकाग्रचित होकर सुनता है, उसके सभी पाप, कष्ट और चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। राजा भोज एक धर्मप्रिय राजा था। उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। राजा का न्याय सबके लिए एक समान था। राजा भोज को उसकी प्रजा देवता के समान पूजती थी और उसका जय जयकार करती थी। राजा भोज अपनी प्रजा का दुख दर्द जानने के लिए रात्रि में वेश बदलकर नगर में घूमते, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख का सही से पता लगा सके। एक दिन राजा भोज नगर में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ती है। उसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहे थे कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका है, मेरा कोई पुत्र भी नहीं है और मैं जजमानों के घर जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। ब्राह्मणी कहने लगी, राजा भोज बहुत दयालु है, आपको वहां जाना चाहिए। राजा भोज हमारी मदद जरूर करेंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं एक बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति हूँ। इस अवस्था में मैं खुद कमा नहीं सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, पर मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मेरा गुजारा मुश्किल है। राजा ने उसकी गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली उस ब्राह्मण को भेंट कर दी। ब्राह्मण के पास अब इतना धन आ चुका था कि वह अपना पूरा जीवन सुख से व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंच गया और लकड़ी के संदूक में थैली को रख दिया। परंतु रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सुबह जब वह ब्राह्मण ने संदूक खोला तो स्वर्ण मुद्रा से भरी थैली गायब थी। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि सुबह तक उसके घर के दरवाजे बंद थे, कोई अंदर आया ही नहीं। तो थैली गई कहाँ? वह ब्राह्मण व्याकुल होकर सुबह दूसरी बार राजा के दरबार में पहुंच गया और रात्रि का सारा हाल बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर चला गया, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। ब्राह्मण गहरी नींद में सोया था। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कहते हैं कि राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, इसलिए मैं वो थैली वापस लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी। ब्राह्मण ने खुशी खुशी वह थैली राजा भोज को लौटा दी। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा आज भी संदूक में मुद्राओं की थैली गायब थी। ब्राह्मण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि स्वप्न में लुटाई गई थैली सच में गायब कैसे हो गई। वह गरीब ब्राह्मण सुबह पुनः राजा के दरबार में पहुंचा और रात्रि की सारी घटना राजा को बताई। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गए, वह चकित थे। राजा ने अपने कोष अध्यक्ष को पुनः आदेश दिया कि ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली भेंट की जाए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा, परंतु राजा ने निश्चय कर लिया कि वह आज रात्रि ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचकर खुद सारी बात का पता लगाएंगे। रात्रि में जब राजा ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो तीसरे पहर की घटना देखकर राजा हैरान हुआ। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला व्यक्ति कुटिया में पहुंचकर वह रुपए मांग रहा था। ये देखकर राजा से रहा नहीं गया और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि हे महाशय, आप कौन हैं? आप क्यों इस गरीब ब्राह्मण को परेशान और दुखी कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं? तब उस हमशक्ल व्यक्ति ने कहा, राजा, आप नहीं जानते, ये ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण का धन या तो गायब हो जाएगा या चोरी हो जाएगा। ये इस धन का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि सुख इसके भाग्य में नहीं है। राजन, हर व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, आप इसकी करनी का इसे कोई दंड ना दें। मैं इसकी करनी का दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजा ने बहुत विनती की। तब राजा का हमशक्ल कहने लगा, कर्मों का दंड तो सबको मिलता है। मनुष्य कर्मों और भाग्य का गुलाम है। तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, इससे कोई भी बच नहीं सकता। ये होनी का खेल बहुत विचित्र है। ये कहकर राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पे सवार होकर जंगल में शिकार खेलने के लिए निकल गए। राजा के साथ उसके सिपाही भी थे। राजा सारा दिन शिकार की खोज करता रहा, परंतु उसे शिकार नहीं मिला और राजा के सिपाही भी पीछे छूट गए। राज्य की सीमा तक पहुंचकर घोड़े ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा नीचे गिर गया और लहूलुहान होकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा को जब होश आया तब उसने देखा कि वह पड़ोसी राज्य के सिपाहियों के कब्जे में था। सिपाहियों ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राजा की जुबान बंद हो चुकी थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने समझा कि ये कोई हमलावर है और उसे खूब मारा पीटा, घायल करके सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उसी राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था, जो एक नेक इंसान था। उसने घायल राजा को उठाया और अपने घर ले आया, क्योंकि राजा के कर्म और भाग्य ने ही उसे गंगू तेली के घर में पहुंचा दिया था। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी की और राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा की जुबान भी वापस आ चुकी थी, परंतु उसने गंगू तेली को अपना परिचय नहीं दिया।
गंगू तेली राजा के तेज को देखकर समझ चुका था कि ये कोई कुलीन व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसलिए इसे शत्रु समझकर पीटा गया है। राजा भोज ने अपनी सत्यता प्रकट नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि इस देश का राजा उसे शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसलिए राजा भोज चुप रहे और गंगू तेली ने उन्हें कोलू बेलने का काम दिया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा सुबाह वंश कोई गीत गुनगुना रहे थे, तो वहाँ तेल के लिए आए हुए ग्रामीणों ने राजा का गीत सुना और वह मंत्रमुग्ध हो गए। सबके मन को उसकी आवाज़ भा गई। फिर जब राजा कोई भी गीत गाता, गंगू तेली के साथ सभी ग्रामीण गीत का आनंद लेते। उस देश का राजा भी संगीत प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राजा के दरबार में गायकी और नृत्य हुआ करते और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता। कुछ दिनों बाद उस राजा के दरबार में एक विशाल संगीत का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे अच्छे संगीतज्ञ को चुना जाना था। किसी तरह गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को संगीत में जाने के लिए तैयार किया और नियत समय पर दरबार में पहुंच गए। राजा भोज साधारण वस्त्रों में थे, मगर उनके चेहरे से तेज झलक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्ष उल्लास था। बड़े बड़े संगीतकारों ने अपना गायन सुनाया, परंतु राजा की बेटी अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे राजा भोज की ओर गंगू तेली ने संगीत के लिए इशारा किया। राजा ने खड़े होते ही चारों तरफ अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंच की ओर चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और बीड़ा उठाकर गाना शुरू किया। वहाँ बैठे हुए सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ वाह वाह की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, महान गायक, महान नायक, श्रेष्ठ गायक। राजकुमारी पर जैसे संगीत का जादू छा गया। वह खड़ी होकर कहने लगी, यही है मेरा गायक, यही है मेरा नायक, यही है श्रेष्ठ संगीतज्ञ। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी इस तरह एक साधारण व्यक्ति को अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेना और विजय व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन साथी। राजा ने राजकुमारी से कहा, बिना वंश जाने तुम इस तरह से किसी को अपना जीवन साथी कैसे चुन सकती हो, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, इस राज्य की राजकुमारी हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कुलीन वंश का गुणी राजकुमार है। आप परीक्षा करके देख लो। राजा के दरबार में ज्ञानियों की कमी नहीं थी। 4 विद्वान कर्मदेव, तपदेव, धर्मदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चयन करेंगे जिसे राजकुमारी अपना वर चुनेगी। हम स्वयं विद्वानों से इस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले राजा ने धर्मदेव से प्रश्न किया, इस आर्यव्रत में सबसे धर्मी राजा कौन है?
धर्मदेव ने कहा, राजन, आप बुद्धि के भंडार हैं, परंतु यहाँ तक मुझे ज्ञान है, इस धरा पर राजा भोज सबसे धर्मी राजा है। उसने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। राजा ने अगला प्रश्न तपदेव से किया और कहा कि आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तब तपदेव ने कहा, राजा भोज ही तपस्वी युवक है। वह कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजय हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं पहुंच सकती। राजा ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया, आप बताएं किस युवक के कर्म श्रेष्ठ हैं? कर्मदेव ने भी राजा भोज का ही नाम लिया कि राजा भोज के कर्म बहुत श्रेष्ठ हैं। फिर राजा ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया, ऐसा कौन सा पुण्य आत्मा है जो हमारी राजकुमारी का जीवन साथी बन सकता है? पुण्यदेव ने भी राजा भोज का ही नाम लिया और कहा, उनके पुण्य की कहानियाँ अनेक हैं। राजा ने उस युवक को कहा, तुम अवश्य ही अच्छे कलाकार हो, परंतु तुमने हमारे विद्वानों का निर्णय सुन लिया होगा। हमारी राजकुमारी के जोगे केवल राजा भोज ही हैं। हमारे विद्वानों के मत अनुसार राजा भोज में वह चारों गुण धर्म, कर्म, तप और पुण्य मौजूद हैं। उस युवक ने कहा, राजा, हमारी दृष्टता क्षमा करें। राजा भोज के गुणों से भी महान कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने वश में रखती है। राजा चिल्लाते हुए कहने लगे, तुमने हमारे विद्वानों का अपमान किया है। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुम नहीं जानते हमारे विद्वानों का अनादर करने का क्या दंड मिलता है। युवक ने कहा, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सत्य बोलने का नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता है। राजा ने कहा, कैसा सत्य, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है होनी जांबांगे। राजा भोज इन चार गुणों के साथ साथ अभी भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा ने कहा, तो क्या तुम ही राजा भोज हो? युवक ने कहा, हाँ, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब भाग्य का खेल है जो मैं आज आप सबके बीच हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण और शिकार की सारी बात राजा को सुनाई और कहा, आपके सेवकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, परंतु जे तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिसने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने उन्हें भी अपना सत्य नहीं बताया और उसकी दास्तां को स्वीकार किया। सभा में हर्ष का माहौल था। सारी सभा राजा भोज का जय जयकार करने लगी और पूरी विधि विधान से राजकुमारी का विवाह राजा भोज से कर दिया। होनी भी राजा पर उस समय प्रसन्न थी और सभी की जुबान पर एक ही बात थी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलेगी। हर वीडियो में कोई ना कोई एक अच्छा संदेश छिपा होता है जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।